हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो सॉरी, मेरे हेल्थ इशू के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज की वीडियो जो है हमारी मॉर्निंग डोज के नाम से है, और मॉर्निंग डोज में हम लोग ने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। तो इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इससे पहले माइक्रोस्कोपी की कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो आप वो भी वीडियो जाके देखिए। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट माइक्रोस्कोप, जिसे हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, उसकी बात करेंगे। डेफिनेटली यह वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाली है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम इंडिया में दे रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है बायोलॉजी के साथ? टेक्निक्स। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोप। इस तरह का जो माइक्रोस्कोप होता है यह आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होता है। इमेज कुछ इस तरह से बनता है। बहुत छोटी सी चीज़ हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ये जो इमेज आपको दिख रहा है ब्राइट कलर का, यहाँ पे लगा डिटेक्टर। जो ये है डिटेक्टर, इसमें आप यहाँ पे देखते हो डिटेक्टर के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है ये इमेज। सबसे पहला क्वेश्चन, ये इमेज में जो फ्लोरेसेंस हो रहा है, ये जो लाइट आपको दिख रही है, इस लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये लाइट कौन रिलीज कर रहा है? तो याद रखिएगा, यह जो स्पेसिमेन है वह खुद। कुछ एग्जाम में सिंपल सा कंपोनेंट भी पूछ लेते हैं। स्पेसिमेन इट सेल्फ acts as a light source। अब यहां से क्वेश्चन बना, स्पेसिमेन खुद लाइट सोर्स की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। बट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? स्पेसिमेन में आप यहां पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। दैट इज अ लाइट सोर्स। आपने लाइट दिया, यहां पे एक फिल्टर हुआ, इस फिल्टर से एक लाइट यहां से पास हुआ, डाइक्रोनिक मिरर, ये यहां से इधर चला गया, यहां पे स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन पे गया, यहां से आपने क्या करा, ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऊपर की तरफ गई जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस में गई। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद यहाँ पे इमिशन फिल्टर है, इमिशन फिल्टर के बाद आप डिटेक्टर में देख रहे हो। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो लाइट सोर्स था उसमें से आपने डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ की लाइट आपने रिलीज करी थी। यहाँ का जो फिल्टर था, इस फिल्टर ने इन सभी लाइट में से एक लाइट को जाने दिया। डाइक्रोनिक मिरर इस लाइट को किधर की तरफ मोड़ दिया? स्पेसिमेन की तरफ। स्पेसिमेन ने इस लाइट को ऑब्जर्व किया और एक डिफरेंट लाइट को इमिट किया। ये देखिए, डिफरेंट लाइट को इमिट किया। ये आपका ब्लू था, ये आपका ग्रीन है। तो ये पूरे प्रोसेस में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइट का ऑब्जॉर्प्शन अलग हो रहा है, अलग कलर का, और इमिशन अलग कलर का हो रहा है। मतलब इस स्पेसिमेन में कुछ तो घपला आपने कर रखा है। स्पेसिमेन के अंदर जो है हम मटेरियल से टैग करते हैं, जिसमें एक मटेरियल जो होता है वो आपका होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल वह मटेरियल जो एक स्पेसिफिक लाइट के वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, बट जो इमिट करता है वो दूसरे तरीके की वेवलेंथ के लाइट को करता है। मतलब है कि इसमें स्पेसिमेन के पास खुद ही, जो स्पेसिमेन है वो खुद एक ऐसा मटेरियल है
जो शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट को, किसकी, शॉर्ट वेवलेंथ लाइट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। बट ये जो इमिट कर रहा है यह लाइट लॉन्गर वेवलेंथ की होने वाली है। ठीक है, इस तरह का मटेरियल जो ये इस प्रोसेस को करता है जिसमें ऑब्जॉर्प्शन की लाइट का वेवलेंथ अलग होता है और इमिशन की लाइट का वेवलेंथ अलग होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम फ्लोरेसेंस मटेरियल कहते हैं। फिर दूसरा तरीका है, अगर आप फ्लोरेसेंट मटेरियल की बात ना करो तो एक दूसरा तरीका है, वो होता है आप इसमें स्टेन यूज करते हो, जिसको हम फ्लोरेसेंट डाइज यूज करते हैं। फ्लोरेसेंट डाइज जो होता है इसे हम कॉमनली फ्लोरोक्रोम बोलते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको इन सब का समरी मिलेगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताया। फ्लोरोक्रोम्स की क्या खास बात है, फ्लोरोक्रोम्स की दो तरीके की स्पेक्ट्रा होती है और दोनों स्पेक्ट्रा डिफरेंट होती है। एक स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा, मतलब वह मटेरियल, वह डाई एक पर्टिकुलर वेव लेंथ पे एक पर्टिकुलर लाइट से एक्साइट होगा। और दूसरा स्पेक्ट्रा जो होती है उसे हम बोलते हैं इमिशन। मतलब जो फ्लोरोक्रोम है, यह फ्लोरोक्रोम दो तरीके के स्पेक्ट्रा दिखाती है। मतलब लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर लाइट उस डाई को एक्साइट करने के लिए यूज होता है, और वो एक्साइट होने के बाद जब वो अपने एक्साइटेशन के बाद वो अपने पुराने स्टेट में आती है, याद होगा आपको बोर मॉडल, एटॉम का मॉडल, कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सेल्स क्रॉस करते थे, उस सेल्स को क्रॉस करने के बाद वापस वो अपने सेल्स पे आते थे, वापस अपने ऑर्बिटल में आते थे। दोनों कंडीशन में, एक्साइटेशन में और इमिशन में, आपको लाइट देखने को मिलेगी। एक्साइटेशन की लाइट अलग है, इमिशन की लाइट अलग है, दोनों के स्पेक्ट्रा अलग अलग है। ये दोनों के स्पेक्ट्रा जो अलग अलग है डिपेंड किस पे करेगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी फ्लोरोक्रोम का जो एक्साइटेशन और इमिशन स्पेक्ट्रा है वो किस पे डिपेंड करेगा। नंबर वन, वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पे, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, और दूसरा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस प्रॉपर्टीज पे। अब हम आपको दो नॉर्मल डाइज की बात करेंगे जो डाई हम लोग यूज करते हैं। एक डाई जो है उसका नाम है आपका, ये जो कि आईआईटी जैम या गेट बी या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करें उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। फ्लोरेसिन। और एक दूसरा डाई है जिसको बोलते हैं हम रोडामाइन। हमने आपको बताया कि दो तरह के स्पेक्ट्रा होती है, दोनों के स्पेक्ट्रा अलग अलग होती है। मतलब जो मॉलिक्यूल, जो डाई है वो एक्साइट किसी और लाइट पे होगी और वो इमिट किसी और लाइट को करेगी। तो याद रखिएगा फ्लोरेसेंस जो हो, फ्लोरेसिन जो है, फ्लोरेसिन यह एक्साइट होती है हमारी किस पे, ब्लू लाइट पे। इसमें क्या होता है, ब्लू लाइट
एक्साइटेशन के लिए यूज करते हैं हम। बट ये लाइट जो है रिलीज करती है वो आपका ग्रीन लाइट होता है। तो ये इसका इमिशन जो है, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या दिखाई देगा आपको? इमिशन स्पेक्ट्रम में आपको दिखाएगा ग्रीन लाइट। सेम उसी तरह रोडामाइन का, जो कि पहला हमने लिखा एक्साइटेशन, रोडामाइन ग्रीन येलो लाइट से एक्साइट होगी, बट ये इमिट करेगी रेड लाइट, डीप रेड लाइट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में कि रोडामाइन कौन से लाइट रिलीज करती है या किस कलर का डाई है? तो रोडामाइन रेड कलर का डाई है, वो इमिट करता है रेड लाइट, एक्साइट होता है येलो या ग्रीन लाइट, येलो ग्रीन लाइट पे। उसी जगह अगर आप बात करोगे फ्लोरेसेंस किस पे करती है, फ्लोरेसिन किस पे करती है, तो फ्लोरेसिन जो है आपका ब्लू लाइट पे एक्साइट होती है और इमिट होती है, इमिशन होता है ग्रीन लाइट का। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझ में आया कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम करते क्या है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम इसको समराइज करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम एक स्पेसिमेन यूज करते हैं, जो स्पेसिमेन खुद ही लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो या फिर वो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है या फिर उसे हम डाई से क्या करते हैं, टैग करते हैं। वो जो डाई होता है, वो डाई के पास एक प्रॉपर्टीज होती है, वो डाई या फ्लोरेसेंट मटेरियल, दोनों जो टर्म है, दोनों जो मटेरियल है जो कि फ्लोरेसेंट दिखा रहे हैं, उसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि वो लाइट के किसी पर्टिकुलर वेव लेंथ की लाइट के साथ वह एक्साइट होती है और वो जो इमिट करती है वो दूसरी लाइट इमिट करती है। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि हर लाइट से हमारा डाई या मटेरियल क्या एक्साइटेशन नहीं हो रहा, हर लाइट से डाई या मटेरियल हमारा एक्साइटेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे मतलब क्या है कि हमें लाइट सोर्स से स्पेसिमेन तक ले जाने के लिए जो लाइट हम यूज कर रहे हैं, उस लाइट में कहीं ना कहीं उस लाइट को फिल्टर करने की जरूरत है। दैट इज द रीजन कि लाइट सोर्स के बाद एक फिल्टर होता है जिसे हम एक्साइटेशन फिल्टर कहते हैं। एक्साइटेशन फिल्टर जो है वो लाइट सोर्स और स्पेसिमेन के बीच में होता है और यह फिल्टर उस पर्टिकुलर लाइट को अलाउ करता है जो लाइट उस स्पेसिमेन को एक्साइट करे। समझ में आया? उस एक ही वेवलेंथ के लाइट को पास होने देता है जिस लाइट पे जो हमारा स्पेसिमेन में फ्लोरेसेंट डाई है वह एक्साइट हो। बाकी सारी लाइट को वो वहीं पे रोक देता है। ठीक है, तो यहां से एक पर्टिकुलर लाइट गई, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लाइट आई थी, बट यहाँ पे गई एक पर्टिकुलर लाइट जो कि इस स्पेसिमेन के फ्लोरोक्रोम्स को क्या करेगा, एक्साइट करेगा। ये जो लाइट है ये शॉर्ट वेवलेंथ की होगी। ये लाइट यहाँ पे इसको एक्साइट करने के बाद, एक्साइट जब कर देगा तो ये जो डाई है वह एक लाइट इमिट करेगी जो कि ऑब्जेक्टिव लाइट से जाएगा, और ऑब्जेक्टिव लाइट से जाएगा तो यहाँ पे एक फिल्टर है जिसे हम बोलते हैं इमिशन फिल्टर। इमिशन फिल्टर का काम यह है कि यह उस लाइट को पास होने देगा जो ये स्पेसिमेन इमिट किए होगा, उसके अलावा बाकी लाइट को ये ब्लॉक कर देगा। सिर्फ उस वेवलेंथ की लाइट को ही ये फिल्टर होने देगा जिस वेवलेंथ को इस स्पेसिमेन का जो फ्लोरोक्रोम है वह इमिट किए होगा, और वो इमिशन फिल्टर से इमिट होके सिंगल एक वेवलेंथ की लाइट हमारे पास पहुंचेगी डिटेक्टर के पास, और यह डिटेक्टर जो है वह इस स्पेसिमेन का इस तरह से इमेज हमें दे देगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ एग्जामिनर पूछ लेता है। एक तो ये कि कौन सी वेवलेंथ से, मतलब एक्साइटेशन और इमिशन में किसका वेवलेंथ कम होता है। तो एक्साइटेशन में एक्साइट करने के लिए जिस
जो लाइट यूज होती है उसका वेवलेंथ कम होता है, जो इमिट होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। एक पूछा जाता है कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है, तब मिरर जो है डाइक्रोनिक मिरर यूज होता है। डाइक्रोनिक मिरर क्या करती है, आने वाली लाइट को स्पेसिमेन की तरफ एक एंगल में मोड़ देती है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल में ये मोड़ रही है। तो ये डाइक्रोमिक मिरर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डाइक्रोमिक मिरर इज द पार्ट ऑफ, आंसर होता है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लोरोक्रोम का एक्साइटेशन और इमिशन स्पेक्ट्रा किस पे डिपेंड करता है, तो दैट इज डिपेंड ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरेसेंट लाइट कौन सी लाइट इमिट करती है, तो इमिट करेगी हम हमारी ग्रीन लाइट। पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फ्लोरेसिन जो है, फ्लोरेसिन किस लाइट पे एक्साइट होती है, ब्लू लाइट पे। रोडामाइन किस लाइट पे एक्साइट होती है, ग्रीन और येलो पे। और कौन सी लाइट वो इमिट करती है, तो रेड, डीप रेड लाइट वो इमिट करती है। अगर इतने इतने टर्म्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं, याद है, तो डेफिनेटली CSIR के 2 नंबर के क्वेश्चन, DVT के क्वेश्चन, ICMR के क्वेश्चन और अदर IIT JAM जितने भी एग्जाम आप इंडिया में देते हो सभी के क्वेश्चंस इतने ज्ञान से आपको मिल जाएगा। PDF आपको संडे को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। हाँ यार शेयर कर दिया करो, तुम लोग शेयर नहीं करते हो।